मैं 8 दिन की कच्छ यात्रा पर मैं आया हूँ। कच्छ जो है, कच्छ भुज जिसे कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर है। वहाँ पर हमारा गांव है, जिस गांव में हमारे दादा ने अपने जीवन की शुरुआत की। हमारे दादा के जन्म स्थान है, हमारे पिताजी का भी ये जन्म स्थान है। तो मैं तो शिरडी का रहवासी हूँ। शिरडी का मुझे बाबा ने जन्म दिया है। तो हम लोग तो बाबा को पूछे बिना, साईनाथ के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, असंभव है। चलो साईं की ओर, चलो शिरडी की ओर। नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो के साथ। मैं 8 दिन की कच्छ यात्रा पर मैं आया हूं। कच्छ जो है, कच्छ भुज जिसे कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर है। वहाँ पर हमारा गांव है, जिस गांव में हमारे दादा ने अपने जीवन की शुरुआत की। हमारे दादा के जन्म स्थान है, हमारे पिताजी का भी ये जन्म स्थान है। इसलिए मैं कच्छ भूमि से मेरा काफ़ी अलग लगाव है, और उस मिट्टी का तिलक भी मैंने आज इस भूमि में आने के बाद मैंने अपने माथे लगाया है। क्योंकि किसी भी घर में जब दादा की, जब उनके जीवन की उन्होंने शुरुआत की, काफ़ी मुसीबत के दिन उन्होंने देखे हैं। बहुत छोटी शुरुआत उन्होंने की थी। वैसे ही हमारे दादा यहाँ पर खेती किया करते थे, किसान थे, और इसी मिट्टी में उन्होंने खेती की और अपने जीवन की शुरुआत की। काफ़ी मुसीबतों के दिन उन्होंने देखे हैं, काफ़ी दुख के दिन उन्होंने यहाँ पर देखे हैं। हमारे पिताजी ने भी यहाँ पर खेती की है, मेरी माँ ने भी इसी ज़मीन पर यहाँ पर खेती की है। तो वो सारी चीज़ें मैं जब यहाँ कच्छ में घूम रहा हूँ, हमारे खेतों में घूम रहा हूँ, तो वो सारी याद मुझे आ रही है कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर खेती की होगी, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की होगी। बहुत कुछ सीखने जैसा है हमारे बाप दादाओं से, तो मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और जब मैं ये कच्छ की गलियों में घूम रहा था, तो वो सारे दिन मुझे याद आ रहे थे। मैं काफ़ी सालों के बाद एक्चुअल में कच्छ आया हूँ, और खेत में मैं गया, छोटी छोटी गलियों में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, यहाँ के जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनसे भी मैं मिल रहा हूँ, जो किसान हैं उनसे भी मैं मिल रहा हूँ। और उनसे मिलने के बाद उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो मैं यहाँ पर उनसे मैं बातचीत करते हुए कुछ समाधान अगर मेरी तरफ से उनके लिए कुछ हो पाए, तो वो भी मैं प्रयास यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और हमारे परिवार का इस बार आने का जो मकसद है, वो उद्देश्य हमारा ये था कि हमारी जो छोटी सी जो जगह है इसी भूमि में, कच्छ में, तो वहाँ पर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा घर बनाने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा मकान हमारे परिवार के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो उसका भूमि पूजन आज हमने यहाँ पर किया। बहुत अच्छा दिन था, आज सोमवार का दिन है। तो हमारे पूरे परिवार ने एक गुरुजी को बुलाकर उनके आशीर्वाद से, हमारी जो कुल देवता है माता उमिया, उनके आशीर्वाद से हमने आज यहाँ पर भूमि पूजन भी किया। मैं आपको हमारे इस भूमि पूजन की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं शिरडी रहता हूँ, आप सभी को पता है, जहाँ पर भी साईं भक्त होते हैं वो हर किसी शुभ कार्य की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से करते हैं। तो मैं तो शिरडी का रहवासी हूँ। शिरडी का मुझे बाबा ने जन्म दिया है। तो हम लोग तो बाबा को पूछे बिना, साईनाथ के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, असंभव है। तो यहाँ पर भी जब हमने हमारे छोटे से घर का जब भूमि पूजन हमने किया, तो मुझे बताने में आपको काफ़ी गर्व हो रहा है, बहुत खुशी मुझे आज यहाँ पर हो रही है कि जब इस मिट्टी को हमने छुआ, इस मिट्टी में जब हमने हमारी भूमि पूजन की शुरुआत की,
तो हम हमेशा हमारे साथ साईं बाबा की पावन उदी रखते हैं, विभूति रखते हैं। तो आज उसी विभूति से, उसी उदी से आज हमने इस मिट्टी में साईं बाबा की उदी रखी और साईं बाबा से प्रार्थना की कि जिस भाव से, जिस उद्देश्य से, जो भी हमारा संकल्प है, जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया, जिस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, उसी मिट्टी में साईं बाबा की उदी हमने यहाँ पर रखी और साईं बाबा से प्रार्थना की कि हम जिस भाव से हम भूमि पूजन कर रहे हैं, धरणी माता से भी हमने प्रार्थना की, उनसे भी निवेदन किया कि हे धरती माता, हमें एक आपकी तरफ से हमें एक आदेश देना, क्योंकि आप ही की जगह पर हम लोग हमारा छोटा सा मकान बनाने जा रहे हैं। तो हमने धरणी माता से भी प्रार्थना की, निवेदन किया, धरणी माता का भी आशीर्वाद हमने लिया और साईं बाबा से भी पूरे परिवार ने हमने प्रार्थना की कि हे साईनाथ, हमेशा आपने हमारे दादा से लेकर हमारे छोटे बच्चे तक आपने हमें संभाला है, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, वैसा ही आशीर्वाद आज हमें आप दे। यही प्रार्थना हमारे पूरे पटेल परिवार ने, भावानी परिवार ने हमने यहाँ पर की है और हमारी अटूट श्रद्धा होती है, जैसे कि आप सभी की होती है, वैसी श्रद्धा हमारी हमारे साईनाथ में है कि जहाँ पर भी हमने साईनाथ के नाम से, साईं बाबा की विभूति से, उदी से हमने शुरुआत की है, वहाँ पर सफलता ही सफलता हमें मिली है। वही भाव आज हमें भी यहाँ पर था कि कच्छ की मिट्टी में हमने साईं बाबा की उदी रखकर बाबा से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में हमारा छोटा सा घर यहाँ पर बन जाएगा। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि हर साल हम इस मिट्टी में, कच्छ की भूमि में आए और हमारे घर वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहें, ताकि हमारे आने से कच्छ के लोगों को कुछ फ़ायदा हो, कच्छ के जो किसान हैं उनको भी हमारी तरफ से कुछ मदद हो पाए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। इसलिए हर साल हम कच्छ आते हैं और आते रहेंगे जब तक बाबा ने हमारा ये जीवन दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा हर साल इस कच्छ की भूमि में आती रहेगी। और मुझे लगा कि ये हमारे परिवार में जो खुशी का दिन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हमें, हमारे परिवार को आप आशीर्वाद दें, ताकि हमने जिस भाव से घर की शुरुआत की है वो सफल रहे, ऐसा आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे परिवार के साथ आप रहेंगे, यही मैं आशा के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूं। ओम साई राम। आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं नाथ